नमस्कार दोस्तों, हम लोग चर्चा कर रहे हैं आपके वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट सब्जेक्ट मैनेजमेंट अकाउंटिंग के चैप्टर नंबर 2 बजटिंग एंड द बजटरी कंट्रोल को लेकर के। और बजटरी कंट्रोल से जुड़ा हुआ आज का हमारा ये 7th क्लास रहेगा। इससे पहले ऑलरेडी मैं अपने चैनल के ऊपर टोटल 6 क्लासेज अपलोड कर चुका हूं, जहां पर हम लोगों ने बजटिंग और बजटरी कंट्रोल से जुड़े हुए तमाम फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स को काफी डिटेल में, काफी गहराई में जाकर के अंडरस्टैंड कर लिया था। फाइनली आज की क्लास के अंदर हम थोड़ा आगे प्रोसीड करने वाले हैं और आज की क्लास के अंदर कैश बजट पे बेस्ड थोड़ी एडवांस लेवल की न्यूमेरिकल को डिकोड करने वाले हैं। उम्मीद करता हूं आप सभी इत्मीनान से इस वीडियो लेक्चर के दरमियान मेरे साथ आखिरी तक बने रहेंगे। और हां, अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगता है, कंटेंट यूजफुल लगता है, तो इस वीडियो को लाइक करके अपने तमाम दोस्तों के साथ शेयर जरूर करेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम चलिए शुरू करते हैं। माय डियर फ्रेंड, जैसा कि आप सभी जानते हैं, पिछली क्लास के अंदर माने क्लास नंबर 6 के अंदर हम लोगों ने कैश बजट को अंडरस्टैंड किया, कैश बजट के फॉर्मेट को अंडरस्टैंड किया और कैश बजट पे बेस्ड जितनी भी तरीके की न्यूमेरिकल है उनको डिकोड कर लिया था। लेकिन अगर आप लोग बीकॉम ऑनर्स के स्टूडेंट हैं तो बीकॉम ऑनर्स के अंदर कैश बजट पे अक्सर एक क्वेश्चन पूछा जाता है और उस क्वेश्चन का जो लेवल है ना थोड़ा सा ज्यादा होता है, थोड़ा सा डिफिकल्ट टाइप का क्वेश्चन होता है। माने कैश बजट के अंदर फॉर्मेट तो बेहद आसान रहता है, लेकिन जो क्वेश्चन दिया जाता है और क्वेश्चन के अंदर जो लैंग्वेज का इस्तेमाल किया जाता है ना, उसको डिकोड करना थोड़ा सा डिफिकल्ट टास्क होता है। और इसी तरीके की एक न्यूमेरिकल आपकी किताब की डेट इज द प्रॉब्लम नंबर 2.14 दी गई है, जहां पर आपको कहा गया है द फॉलोइंग डेटा रिलेटेड टू बुक हाइप लिमिटेड। माने कोई भी एक बुक हाइप लिमिटेड करके संस्थान है, उसका डेटा यहां पे दिया गया है और यहां पे साफ साफ बताया गया है फाइनेंशियल मैनेजर हैज मेड द फॉलोइंग सेल्स फोरकास्ट फॉर द फर्स्ट 5 मंथ। इस चीज को आपको जरूर गौर फरमाना है। पहले कितने महीने की बात हो रही है सर? 5 महीने की बात हो रही है। ऑफ द कमिंग ईयर कमेंसिंग फ्रॉम द 1 अप्रैल 2024। अब ध्यान दीजिएगा, 1 अप्रैल 2024 से आपको स्टार्ट करना है और टोटल कितने महीने की बात है सर? 5 महीने की बात है। तो आप लोग क्या कहेंगे? अप्रैल हो गया, मई हो गया, जून हो गया, जुलाई हो गया और अगस्त हो गया। ये टोटल 5 महीने हैं जिनके ऊपर आपको काम करना है। अगर टेक्निकली अगर आप लोग सोचेंगे तो यहां पे आपको क्या गिवन है, अगर आप लोग यहां पे देख पा रहे होंगे तो सबसे पहले क्वेश्चन के अंदर आपको सेल्स गिवन है और ये आपका मंथली सेल्स है। जैसे अगर आप लोग बात करते हैं अप्रैल के अंदर सेल कितना हुआ है? 40,000 का हुआ है। मई के अंदर 45,000 है, जून के अंदर 55,000 है, जुलाई के अंदर 60,000 है और अगस्त के अंदर कितना है? 50,000 है। अब ध्यान दीजिएगा, इससे आगे जो आपको अदर डेटा दिया जाता है, जो भी एडिशनल इंफॉर्मेशन दी जाती है ना, वहां पे एक एक पॉइंट को आप सभी को डिकोड करना होगा। जैसे यहां पे साफ साफ लिखा हुआ है अदर डेटा के अंदर क्या लिखा हुआ है? डेटर्स एंड क्रेडिटर बैलेंस एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। ध्यान दीजिएगा, यहां पे किस किस के बैलेंस की बात की गई है सर? यहां पे डेटर्स के बैलेंस की बात की गई है और क्रेडिटर्स के बैलेंस की बात की गई है एट द बिगिनिंग। बिगिनिंग का मतलब क्या है? जिसको आप लोग बुनियादी तौर पे एक तरीके से ओपनिंग बोल सकते हैं, ठीक है? तो डेटर की बात करते हैं या फिर आप लोग क्रेडिटर की बात करते हैं और बिगिनिंग माने आपका स्टार्टिंग मंथ कौन सा है? तो सर ये आपका अप्रैल मंथ रहेगा। माने अप्रैल मंथ के अंदर डेटर का अमाउंट कितना है सर? साफ साफ लिखा हुआ है 30,000 है। अगर आप लोग यहां पे क्रेडिटर की बात करते हैं तो कितना अमाउंट है सर? आपका 14,000 है। पहला जो पॉइंट है वो क्लियर रहा। सबसे पहले क्वेश्चन के अंदर सेल्स दे दिया, 5 महीने का सेल्स आपको गिवन है। अब सेल्स के बाद क्या कहा है सर? अप्रैल मंथ का। इनडायरेक्ट वे में इसने क्या कहा है? अप्रैल मंथ के अंदर ना डेटर का अमाउंट कितना रहेगा? 30,000 रहेगा। इसी तरीके से क्रेडिटर का अमाउंट कितना रहेगा? 14,000 रहेगा, 14,000 रहेगा। अब दूसरे पॉइंट पर जरा गौर फरमाइएगा, यहां पे लिखा हुआ है 40% सेल्स आर ऑन द कैश बेसिस एंड क्रेडिट सेल्स आर कलेक्टेड इन द मंथ फॉलोइंग टू द सेल्स। ध्यान दीजिएगा, यहां पे एक शब्द इस्तेमाल किया गया है फॉलोइंग मंथ, ठीक है? अब सबसे पहले आपको यह समझना है यहां पे ब्रेकडाउन कैसे किया है। तो यहां पे साफ साफ देख पा रहे होंगे सर, आपका जो सेल्स है ना, उस सेल्स का जो 100% है, उस 100% के अंदर 40% जो सेल हुआ है ना वो कैश बेसिस पे हुआ है, 60% जो सेल होगा वो क्रेडिट बेसिस पे होगा और वो क्रेडिट आपको कब रिसीव होगा सर? आपको फॉलोइंग मंथ के अंदर रिसीव होगा। फॉलोइंग मंथ का मतलब होता है नेक्स्ट मंथ, ठीक है? जैसे अगर आप लोग अप्रैल की बात करेंगे तो अप्रैल का पेमेंट आपको अगले महीने मिलेगा, मई के अंदर मिलेगा, मई का जून के अंदर मिलेगा, जून का जुलाई के अंदर मिलेगा। समझ में आया? तो इस पर्टिकुलर पॉइंट को आपको डिकोड करना
जरूरी है। तो यहाँ पे अगर आप लोग जैसे अप्रैल की बात करते हैं, ठीक है, अब क्वेश्चन के अंदर क्या कहा गया है सर, अगर आप लोग अप्रैल की सेल लेकर के चलते हैं तो कितना दिया गया है सर, अप्रैल की सेल हमारे पास 40,000 है। क्वेश्चन ने क्या कहा, ये 40,000 100% है, इसको आपको ब्रेक करना है दो हिस्सों के अंदर। सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे सर, आप लोग यहाँ पे कैश की बात करेंगे, कैश बेसिस पे बात करेंगे। तो मैंने लिख दिया सर, ये जो आपका सेल रहेगा कैश बेसिस पे कितना रहेगा सर, 40% रहेगा। और अगर आप लोग क्रेडिट की बात करते हैं और क्रेडिट बेसिस की अगर आप लोग बात करते हैं तो यहां पे कितना आ जाएगा सर, 60% आ जाएगा। समझ में आया। अब यहां पे एक चीज और आपको जरूर गौर फरमानी है सर, 40% की बात करते हैं, 40 4 चौका 16 माने ये कितना हो गया सर, 60,000 तो आपको अप्रैल का अप्रैल मंथ के अंदर ही मिल जाएगा। लेकिन जो क्रेडिट वाला पेमेंट है 6 चौका 24 माने कितना हो गया, 24,000 का जो सेल्स है ना, ये आपको फॉलोइंग मंथ के अंदर देखने को मिलेगा। अप्रैल का कब देखने को मिलेगा, आपको मई के अंदर देखने को मिलेगा। समझ में आया। पहला पॉइंट क्या कहता है, जरा दोबारा समझिए। पहला पॉइंट ये कहता है, जो भी माय डियर फ्रेंड्स आपका सेल हुआ, ठीक है, जैसे आपका जो भी 100% सेल है ना, उस 100% सेल का 40% कैसे है सर, कैश बेसिस के अंदर है, और आपका 60% कैसे है, क्रेडिट बेसिस के अंदर है। अब अगर आप लोग 40,000 का निकालते हैं 40%, 16,000 आ जाएगा, 60% निकालते हैं तो 24,000 आ जाएगा। अब यहाँ पे लिखा हुआ है क्रेडिट बेसिस का जो पेमेंट आपको नेक्स्ट फॉलोइंग मंथ के अंदर होगा, माने मई के अंदर आपको पेमेंट देखने को मिलेगा। इसी तरीके से अप्रैल के बाद अगर आप लोग मई की बात करते हैं, मई मंथ का सेल कितना गिवन है, आई थिंक आपका 45,000 गिवन है। तो क्वेश्चन के अंदर क्या गिवन है सर, आपकी मई मंथ का पेमेंट कितना गिवन है, तो 45,000 गिवन है। अब आपको इसका भी क्या करना पड़ेगा, दो हिस्सों के अंदर ब्रेक डाउन करना पड़ेगा। तो सबसे पहले आप लोग क्या कहेंगे सर, यहां पर आप लोग कैश कहेंगे कितना रहेगा, 40,000। इसके अलावा अगर आप लोग क्रेडिट की बात करेंगे तो क्रेडिट कितना हो जाएगा सर, आपका 60,000 हो जाएगा। ठीक है। अब अगर आप लोग 45,000 का बुनियादी तौर पे 40% निकालते हैं तो कितना हो जाएगा, करीब करीब आप लोग ये मान करके चले 18,000 हो जाएगा। 45 मल्टीप्लाई बाई 6 आपका कितना हो जाएगा, 270, यानी कि आपका कितना हो जाएगा, ये आपका 27,000 हो जाएगा। ठीक है। एक बार क्रॉस वेरीफाई जरूर कर लीजिएगा कैलकुलेशन को, ठीक है ना। तो 18,000 प्लस में 27,000, ठीक है, कितना हो गया, 45,000 हो जाएगा। क्लियर रहा। अब आगे देखिए, ये जो पेमेंट है मई का है, तो इससे अगला महीना क्या हो जाएगा, जून। तो आपको कब मिलेगा, जून के अंदर मिलेगा। इसी तरीके से आपको क्या करना है, मई के बाद आपका क्या आएगा, जून, फिर जुलाई, फिर अगस्त, तीनों महीनों को 40% और 60% के अंदर आपको क्या कर देना है, ब्रेक कर देना है। समझ में आई मेरी बात। ये वाला पॉइंट क्लियर रहा। पहला पॉइंट क्या कहता है, इसकी लैंग्वेज को समझना माय डियर फ्रेंड्स, बुनियादी तौर पे सबसे पहला आपका एक तरीके से जिम्मेदारी है कि 40% सेल्स कैश पे गया है, 60% क्रेडिट पे गया है, उसका पेमेंट कब मिलेगा सर, आपको नेक्स्ट मंथ के अंदर मिलेगा। ठीक है। अब यहाँ पे एक पॉइंट और लिखा हुआ है, सेकंड पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है सर, कॉस्ट ऑफ सेल्स की बात करते हो ना, तो क्या रहेगा, 60% ऑफ द सेल। समझ में आया। यानी कि यहाँ पे अब इस पॉइंट को भी जरा गौर फरमाइएगा। सर क्वेश्चन क्या कहता है, कॉस्ट ऑफ सेल की बात कर रहा है। ठीक है। तो यहां पे दो पॉइंट मैं आपको समझा देता हूं ताकि आपको क्लैरिटी हो सके। तो अब हम किसकी बात कर रहे हैं सर, सेकंड पॉइंट की बात कर रहे हैं, जहां पे किसकी बात हो रही है सर, आपका कॉस्ट ऑफ सेल्स की बात हो रही है। और कॉस्ट ऑफ सेल्स के अंदर ना इन्होंने क्या कहा है सर, आपका जिस मंथ का जो आपका बेसिकली टोटल सेल है उसका 60% आपको लेकर के चलना है। तो जैसे अगर आप लोग अप्रैल की बात करते हैं तो अप्रैल का सेल कितना है सर, आपका 40,000 है। तो 40,000 का अगर आप लोग 60% निकालते हैं तो 6 चौका आपका कितना हो जाएगा, 6 चौका 24, कितना हो जाएगा, 24,000। सर 24,000 आपका अप्रैल मंथ का क्या हो जाएगा, कॉस्ट ऑफ सेल हो जाएगा। समझ में आया। ये अप्रैल मंथ का हो गया। इसी तरीके से जैसे अगर आप लोग मई मंथ की बात करते हैं तो मई के अंदर सेल कितना है सर, आपका 45,000 का है। इसका 60% निकालेंगे तो 45 मल्टीप्लाई में 6, 270 माने कितना हो जाएगा, 27,000 हो जाएगा। तो ये जो 27,000 निकला है सर, ये क्या है माय डियर फ्रेंड्स, ये आपका कॉस्ट ऑफ सेल्स रहेगा। ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ सेल्स का मतलब क्या है, यहां पर इस क्वेश्चन के अंदर कॉस्ट ऑफ सेल्स का मतलब है उस मंथ का जो भी आपका टोटल सेल है ना, उसका 60% जो रहा वो आपका कॉस्ट में चला गया। ठीक है। अब इसी तरीके से जैसे अगर आप लोग आगे बात करते हैं, अगला महीना कौन सा है, जून का है। जून के अंदर आपका
55,000 रहेगा। तो यहाँ पे आप लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पे आप लोग लिखेंगे सर जून की बात करते हो तो जून के अंदर कितना अमाउंट है सर, आपका 55,000 का सेल है। अब अगर आप लोग 55,000 का 60% निकालते हैं तो हमें कैलकुलेटर हेल्प लेनी पड़ेगी। तो हम लोग क्या करेंगे, कैलकुलेटर ओपन कर लेंगे। अब ध्यान दीजिएगा, ठीक है, कैलकुलेटर के अंदर क्या क्या चीजें यहाँ पे गिवन है। हमारे पास 55,000 है, 55,000 का हमें 60% निकालना है, 33,000 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 33,000। तो आप लोग क्या कहेंगे सर ये कितना आ गया, 33,000 क्या हो गया माय डियर फ्रेंड्स, आपका कॉस्ट ऑफ सेल्स हो गया। किस मंथ का हुआ है सर, ये आपका जून मंथ का हुआ है। इसी तरीके से आपको तमाम जितने भी महीने हैं, जून के बाद जुलाई दे रखा है, उसके बाद आपका अगस्त दे रखा है, इन सब की कैलकुलेशन करनी है। समझ में आई मेरी बात? तो यहां तक अगर आपको ये दोनों पॉइंट क्लियर हो गए तो अब आपको ध्यान ये देना है सर, ये सेल्स की आपने बात की है, यहां पर आपने किसकी बात की है, सेल्स की बात की है। तो यहां पर अगर आप सभी को याद हो तो जब भी आप लोग कैश बजट की बात करते हैं तो कैश बजट के 3 कंपोनेंट होते हैं। सबसे पहले आप लोग क्या लेके चलते हैं माय डियर फ्रेंड, सबसे पहले आप लोग बुनियादी तौर पे आपके ओपनिंग बैलेंस को लेकर के चलते हैं। फिर आप लोग यहां पे कैश इनफ्लो को लेकर के चलते हैं, जिसको आप लोग यहां पे कैश रिसिप्ट के नाम से जानते हैं। फिर आप लोग यहां पे कैश की पेमेंट को लेकर के चलते हैं, ठीक है। अब हमें ये 3 ही कंपोनेंट चाहिए। अगर आप सभी ने पिछली क्लास लगाई होगी तो आप सभी जानते होंगे तीनों कंपोनेंट की हमें रिक्वायरमेंट होती है। तो इन तीनों कंपोनेंट के अंदर ये आपका सेल वाला जो कंपोनेंट है ये क्या है सर, ये किस कैटेगरी के अंदर आएगा सर, ये आपका कैश रिसिप्ट्स की कैटेगरी के अंदर आएगा, ठीक है। किस कैटेगरी के अंदर आएगा, कैश रिसिप्ट की कैटेगरी के अंदर आएगा। दोनों ही पेमेंट, चाहे आप लोग कैश बेसिस की बात कीजिए, चाहे आप लोग क्रेडिट बेसिस की बात कीजिए, जो आपका डेटर बन जाएगा, डेटर के नाम से आप लोगों को यहां पर पर्टिकुलर्स के अंदर डालना है। अब इसी तरीके से कॉस्ट ऑफ सेल्स की बात करते हो तो ये हमारा खर्चा है, खर्चा है मतलब हमें पेमेंट करना पड़ेगा, पेमेंट करना पड़ेगा। तो इसको आप लोग किस कैटेगरी में रखेंगे सर, कैश पेमेंट की कैटेगरी के अंदर रखेंगे, ठीक है। तो ये कहां पे चला जाएगा सर, कैश की पेमेंट की कैटेगरी के अंदर चला जाएगा। ध्यान दीजिएगा, अभी तक हमने केवल और केवल 2 ही पॉइंट पर चर्चा किया है। पहला क्या है, आपका 40% सेल्स दिया हुआ है और इसमें क्या कहा गया, 60% क्रेडिट, और वो भी आपका फॉलोइंग मंथ के अंदर मिलेगा। कॉस्ट ऑफ सेल्स की यहां पे बात की गई है, 60% है आपकी टोटल सेल्स का। अब यहां पे देखिएगा, अगर आप लोग यहां पे वेरिएबल कॉस्ट की बात करते हो तो कितना गिवन है सर, 5% कमीशन है सेल्स एजेंट के लिए, और ये आपका सेल्स कमीशन माना जाएगा। माने जो सेल्स है ना उसके ऊपर कितना परसेंट है सर, 5% है, और इसका पेमेंट 1 मंथ आफ्टर द अर्न रहेगा। माने अप्रैल का मई के अंदर, मई का जून के अंदर, जून का जुलाई के अंदर, जुलाई का अगस्त के अंदर, और अगस्त का कहां पे चला जाएगा, सितंबर के अंदर। इसमें कोई ज्यादा सिरदर्दी आपको लेने की जरूरत है नहीं, ठीक है। अब अगला पॉइंट समझिएगा, इन्वेंट्री की अगर आप लोग बात करते हैं, स्टॉक की अगर आप लोग बात करते हैं, इसका पे इसके बारे में क्या कहा गया, कीप इक्वल टू द सेल्स रिक्वायरमेंट फॉर द नेक्स्ट 2 मंथ बजटेड सेल। समझ में आया? यानी कि इस महीने कितना स्टॉक रहेगा ये डिपेंड करेगा अगले 2 महीने का जो आपका सेल्स का रिक्वायरमेंट है, उन दोनों को प्लस करना है। जैसे अप्रैल की बात करते हो तो मई और जून के अंदर जो भी आपका सेल्स का रिक्वायरमेंट होगा, दोनों को प्लस करेंगे तो इस महीने का वो इन्वेंट्री या स्टॉक बन जाएगा। समझ में आया? अब यहां पे एक पॉइंट और लिखा हुआ है, ध्यान दीजिएगा, मैंने हैंड रिटर्न्स में लिखा हुआ है ट्रेड क्रेडिटर्स। किसकी बात हो रही है, क्रेडिटर्स आर पेड इन द फॉलोइंग मंथ आफ्टर द परचेज। परचेजिंग का जो बात अगर आप लोग करते हैं तो इस महीने जो परचेज किया है उसको कब पे करना है, फॉलोइंग मंथ के अंदर करना है, अगले महीने करना है। माने अप्रैल का मई के अंदर, मई का जून के अंदर, जून का जुलाई के अंदर, जुलाई का अगस्त के अंदर, अगस्त का सितंबर के अंदर। यहां पे लिखा हुआ है फिक्स्ड कॉस्ट की अगर आप लोग बात करते हैं तो 5,000 रुपया पर मंथ है, जहां पर 2,000 रुपया डेप्रीशिएशन इंक्लूड किया गया है। तो ये फिक्स्ड कॉस्ट है, ये हर जगह सेम रहेगा। अगर फिक्स्ड कॉस्ट आपका हर जगह सेम रहेगा, डेप माइनस कर दूं 5,000 में से 2,000, तो फिक्स्ड कॉस्ट कितना निकल आएगा सर, आपका 3,000 निकल आएगा। आपको क्या प्रिपेयर करना है, अप्रैल के लिए, मई के लिए, जून के लिए कैश बजट को प्रिपेयर करना। समझ में आया? क्वेश्चन की जो जो बुनियादी बातें थी वो मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। अब फॉर्मेट के अंदर कैसे चीजों को ढालना है इस बात पर जरा गौर फरमाइएगा, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने फॉर्मेट के अंदर। यहाँ पे आप सभी को लिखा दिख रहा होगा सर, हम सॉल्यूशन करने वाले हैं, कैश बजट बनाएंगे, और ये किसके लिए रहेगा सर, अप्रैल मंथ के लिए, मई मंथ के लिए, जून मंथ के लिए और जुलाई मंथ के लिए, ठीक है।
सॉरी जून के लिए, जुलाई के लिए नहीं करना, ठीक है। अब आपको समझना क्या है, आपको समझना ये है, अगर आप लोग यहां पर कैश बजट के फॉर्मेट की बात करते हैं तो माय डियर फ्रेंड्स यहां पे तो आपको ये बात समझ में आ गई, ये अप्रैल मंथ हो गया, ये मई मंथ हो गया और ये आपका जून मंथ हो गया, ठीक है। अब टेक्निकली अगर आप लोग देखेंगे तो सबसे पहले क्या आता है, आपका ओपनिंग बैलेंस आता है। क्या आता है? ओपनिंग बैलेंस। और अप्रैल मंथ का ओपनिंग बैलेंस कितना रहेगा ये डिपेंड करेगा, और अप्रैल का जो क्लोजिंग बैलेंस है वो मई का ओपनिंग हो जाएगा, मई का जो क्लोजिंग है वो जून का क्या हो जाएगा, ओपनिंग हो जाएगा। तो अगर आपने अप्रैल का निकाल लिया ना तो मई और जून का तो प्यार से निकल आएगा। अब अप्रैल के अंदर अगर आपने ध्यान दिया हो तो यहां पर एक टेबल दिया था, कैश बैलेंस कितना है, ओपनिंग कैश बैलेंस कितना है, 7500 है। तो सर ये आपका अप्रैल मंथ का है, बिगनिंग का है। स्टॉक कितना गिवन है, 51,000 गिवन है। एक्रूड सेल्स कमीशन कितना गिवन है, आपका 3500 गिवन है। तो ये जो आपका बिगनिंग मंथ है, अप्रैल मंथ है, उनके ओपनिंग के अंदर आपको इन चीजों को डालना है। तो यहां पे कैश बैलेंस की अगर आप लोग बात करते हैं तो आप लोग क्या कहेंगे, सर अप्रैल मंथ के अंदर ओपनिंग बैलेंस कितना है, 7500 रुपए का है। ओपनिंग बैलेंस के बाद कैश रिसिप्ट लेकर के चलते हैं और उसके बाद आप लोग पेमेंट लेकर के चलते हैं। तो सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे, रिसिप्ट की बात करेंगे। अब रिसिप्ट के अंदर हमने जो सेल किया है उसको दो हिस्सों के अंदर डिवाइड किया, 40% और 60% के अंदर, ठीक है। अब जरा गौर फरमाइएगा, अगर आप लोग यहां पर कैश सेल्स की बात करते हैं जो आपका 40% उसी महीने आपको मिल गया था, जैसे अप्रैल की बात करते हैं 40,000 का 40% 16,000 हो जाएगा। जैसे मई मंथ की बात करते हैं तो 45,000 का 40% 18% हो जाएगा। जैसे जून मंथ की बात करते हैं 55,000 का 40% 22,000 हो जाएगा। समझ में आया? अब सवाल यह है कि सर अभी जो आपका 60% था वो कहां पे गया, तो यहां पे जरा गौर फरमाइएगा, नीचे मैंने उसकी कैलकुलेशन दी हुई है। जो भी आपने क्रेडिट सेल्स किया था कितना था, 60% था। तो टेक्निकली देखेंगे तो हमने पढ़ा अभी अभी 40,000 में से 16,000 आपका 40% है, तो उसका 60% कितना बनेगा, 24,000 बनेगा। 45,000 का 60% 27,000 बनेगा। जून मंथ के अंदर 55,000 का 60% कितना बनेगा, 33,000 बनेगा, ठीक है। ऐसे ही जुलाई का आपको 60% निकाल लेना है, ऐसे ही आपका अगस्त का आपको 60% निकाल लेना है, क्योंकि सभी की सेल्स हमें क्वेश्चन के अंदर गिवन है। जैसे 50,000 आपको गिवन है, 50,000 का 60% निकालेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पे आप लोग ध्यान से देखिएगा, 50,000 का 60% कितना आ जाएगा, 30,000 आ जाएगा। समझ में आया? क्योंकि 25% तो आधा ही होता है। ये बात समझ में आई? अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, कॉस्ट ऑफ सेल्स भी गिवन है, वो भी मैंने कैलकुलेट करके दिखा दिया। कॉस्ट ऑफ सेल्स के अंदर क्या गिवन है, ये सारी चीजें वर्किंग नोट के अंदर लिखनी है जो हमने कैलकुलेट की है। कॉस्ट ऑफ सेल्स कितना था, सर आपकी टोटल सेल्स का 60% था, तो ये ऊपर वाली वैल्यू भी सेम है, 60% है। तो अप्रैल के अंदर 24,000, मई के अंदर 27,000, जून के अंदर 33,000, जुलाई के अंदर 36,000 और आपका अगस्त के अंदर कितना हो जाएगा, 30,000। क्योंकि हमें केवल 3 मंथ के ऊपर काम करना है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, अप्रैल के ऊपर, मई के ऊपर, जून के ऊपर, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, आगे का जितना भी पार्ट होगा ना जुलाई और अगस्त का, जिनकी वैल्यू हमें नहीं चाहिए मैंने उनको खाली छोड़ दिया, ठीक है। इतनी बातें समझ में आई? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे अगर गौर फरमाइएगा तो यहाँ तक उम्मीद है आपको क्लियर रहा होगा। अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे एक सवाल तो ये है कि डेटा, अगर रिसिप्ट फ्रॉम द डेटर की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, रिसिप्ट फ्रॉम द डेटर, माने जो क्रेडिट पर सेल्स गया था। अप्रैल का सेल्स आपको कब मिलेगा, मई के अंदर मिलेगा। और अप्रैल का सेल कितना था, सर आपका 24,000 था, तो मई के अंदर मिल गया। और अगर आप लोग मई का क्रेडिट सेल 60% की बात करते हैं, 27,000 था, वो आपको कब मिल गया, जून के अंदर। क्योंकि क्वेश्चन ने बोला था ये जो क्रेडिट सेल है जिस महीने इन अकॉर्ड हुआ है उसके अगले महीने मिलेगा। अब सवाल ये आता है कि सर फिर आपका अप्रैल के अंदर कैसे निकालेंगे। अगर आप लोग बात अप्रैल की करते हैं ना, तो अप्रैल के अंदर ओपनिंग गिवन था। ओपनिंग कितना गिवन था, यहां पे अगर आपने गौर फरमाया हो तो कितना गिवन था, सर डेटर का ओपनिंग कितना था, 30,000 था। तो अप्रैल के अंदर कितना आ जाएगा, सर यही आपका 30,000 आ जाएगा, दैट इज 30,000। समझ में आया? क्लियर रहा? ये आपको थोड़ा समझना है। ये दोनों पॉइंट आपके रिसिप्ट के अंदर आ गए। अब आपको क्या करना है, ओपनिंग बैलेंस के अंदर रिसिप्ट को प्लस कर देना है। इन दोनों वैल्यूज को क्या करेंगे, प्लस करेंगे, तो हमें क्या मिलेगा, एक रिजल्ट मिल जाएगा जो क्या होगा, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे अगर आप लोग 16 प्लस 30 प्लस में 7500 करते हैं तो इसका टोटल कैश कितना आ जाएगा, 53,500। और यहाँ पे मई मंथ का 75,000, जून मंथ का कितना हो जाएगा, 86,000। ये टोटल हो गया। समझ में आई मेरी बात? ये क्या हो गया है, टोटल
टोटल हो गया, जिसको आप लोग टोटल कैश अवेलेबल की बात करते हैं, इसको मैंने ए से रिप्रेजेंट किया है। ठीक है, अब बात करते हैं सर यहां पर पेमेंट की, किसकी करते हैं, पेमेंट की, माने जो कैश हमसे जाएगा, जो कैश हमसे जाएगा। तो यहां पे आपका पेमेंट आ जाएगा। पेमेंट के अंदर सबसे पहले क्रेडिटर्स की बात करते हैं, उधार की बात करते हैं। तो टेक्निकली जरा सोचिएगा, उधार सबसे पहले यहां पे लिखा हुआ है ना, पहला पॉइंट तो गिवन था, ओपनिंग क्रेडिटर अमाउंट कितना है, 14,000 है। तो अप्रैल मंथ के लिए तो कितना हो जाएगा सर, आपका 14,000 हो जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन ये जो क्रेडिटर वाला अमाउंट है ना सर, इसको आप लोग मई और जून के लिए कैसे निकालेंगे, ये एक आपका बड़ा सवाल रहेगा। तो इसको आपको माय डियर फ्रेंड्स थोड़ा सा समझना है कि इस क्रेडिटर को कैसे फाइंड आउट करना है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, क्रेडिटर्स की अगर आप लोग बात करते हैं तो क्रेडिटर्स को निकालने के लिए ना, उधार को निकालने के लिए हमें थोड़ा सा पूरी कैलकुलेशन की तरफ जाना पड़ेगा। अब यहाँ पे जरा गौर फरमाइएगा। ठीक है, यहाँ पे ये सारी चीजें देखिए, 60% आपका क्रेडिट सेल्स हो गया, कॉस्ट ऑफ सेल्स आप सभी ने निकाल लिया। अब सवाल ये आता है, अगर आप लोग परचेज की बात करते हैं, आगे देखिएगा, आपको निकालना है डिजायर्ड क्लोजिंग इन्वेंट्री एट कॉस्ट। ठीक है, अब यहाँ पे लिखा हुआ है क्वेश्चन के अंदर, इन्वेंट्री के लिए एक लाइन लिखा था, इस महीने का जो क्लोजिंग स्टॉक रहेगा ना, वो डिपेंड करेगा अगले 2 महीने की से बजटिंग सेल्स क्या है, उसको प्लस करना है। जैसे अगर आप लोग यहां पर बात करते हैं अप्रैल मंथ की, किसकी बात करते हैं माय डियर फ्रेंड्स, अप्रैल मंथ की बात करते हैं, तो मई और जून का जो सेल बनेगा, जैसे यहां पे देखिए आपका कॉस्ट ऑफ सेल कितना है, 27 प्लस में 33। ठीक है, कितना है, 27 प्लस में 33, टोटल कितना हो जाएगा सर, 60 हो जाएगा। तो आप लोग क्या कहेंगे सर, यहां पर आपका अप्रैल के अंदर कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे अगर आप लोग मई की बात करते हैं तो आपको जून प्लस जुलाई का प्लस करना पड़ेगा। जून प्लस जुलाई माने 33,000 प्लस में 36,000, कितना हो जाएगा सर, 69,000 हो जाएगा। ये आपका इन्वेंट्री आ गया। अब अगर आप लोग यहाँ पर जून मंथ की बात करते हैं तो आप लोग जुलाई प्लस अगस्त की बात करेंगे, 36 प्लस में 36, थोड़ी आपका 30, तो ये आपका 69 आ जाए, 66 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ गया सर, आपका 66 आ गया। ये क्लोजिंग इन्वेंट्री आपकी स्टेटमेंट के अंदर, क्वेश्चन के अंदर गिवन था कि इस महीने का जो क्लोजिंग इन्वेंट्री है, स्टॉक जो आपको मेंटेन करना है, अगले महीने का जो बजटेड सेल्स है, उन दोनों को प्लस करके लेके चलना है। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, हमें गुड्स कितना रिक्वायर होगा। अब टेक्निकली अगर आप लोग सोचें तो सर हमें इतने स्टॉक की जरूरत है और उसके ऊपर ये वाला कॉस्ट है। ठीक है, आपका कॉस्ट ऑफ सेल्स ये है। ठीक है, तो यहाँ पे 60 प्लस में कितना हो जाएगा, 24,000, टोटल कॉस्ट कितना आ गया, 84,000। अगर आप लोग 27 प्लस में 69 की बात करेंगे, 96,000, 33 प्लस में 66 करेंगे तो 99,000। ठीक है, समझ में आया ये वाला मामला, समझ में आया। अब ध्यान दीजिएगा, जो भी आपका गुड्स का रिक्वायरमेंट आया है, उसके अंदर से अगर आप लोग ओपनिंग इन्वेंट्री को माइनस कर देते हैं तो आपको परचेज मिल जाएगा। समझ में आया। बेसिक फॉर्मूला क्या कहता है सर, बेसिक फॉर्मूला ये कहता है, टेक्निकली सोचिएगा, जो भी आपका गुड्स निकला है, गुड्स की रिक्वायरमेंट है, अगर आप लोग उसके अंदर से क्या कर देते हो, ओपनिंग जो आपका बेसिकली इन्वेंट्री है उसको माइनस कर देते हो, तो रिक्वायर्ड रिजल्ट क्या आ जाएगा सर, आपका परचेज आ जाएगा। और परचेज के लिए यहां पे प्रावधान दिया गया है, परचेज के लिए एक लाइन दिया गया है, दैट्स व्हाई इसको अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, अब परचेज की बात करते हैं तो ध्यान दीजिएगा, ओपनिंग इन्वेंट्री कितना है, क्वेश्चन के अंदर गिवन था, ओपनिंग इन्वेंट्री कितना गिवन था, अगर आप सभी को याद हो तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा 51,000 था। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ओपनिंग इन्वेंट्री डाल देंगे, तो यहाँ पे ओपनिंग इन्वेंट्री कितना आ जाएगा, 51,000 आ जाएगा। ये आ गया आपका 51,000, 84 में से 51 जाएगा तो 33,000 का परचेज हो जाएगा। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, इन्वेंट्री के लिए अगर आप लोग यहाँ पे परचेज की बात करते हैं तो यहाँ पे इन्वेंट्री का मतलब क्लोजिंग स्टॉक हो गया, और स्टॉक जो आपका अप्रैल मंथ के अंदर था वो मई का ओपनिंग बन जाएगा, मई के अंदर था वो जून का ओपनिंग बन जाएगा। टेक्निकली अगर आप लोग सोचते हैं तो यहाँ पे जो आपका ये स्टॉक है अप्रैल का, ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, ओपनिंग हो जाएगा। मई का जो स्टॉक है वो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ओपनिंग हो जाएगा। समझ में आया। तो टेक्निकली अगर आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे 96 के अंदर से 60,000 माइनस करेंगे 36,000 हो जाएगा, 99 में से 69 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। समझ में आया। ये स्टॉक वाली पूरी कहानी आपको क्लियर होनी चाहिए, और यही सारे पॉइंट हैं जिन सीक्वेंस में आपको अगर सीक्वेंस मेंटेन किया तभी आप लोग फाइनल आंसर तक पहुंच पाएंगे, वरना आपको परेशानी हो सकती है। ठीक है,
चलिए क्लियर रहा, इतना समझ में आया सर, इतनी बात हमें समझ में आ गई। तो ये परचेज कितना हो गया, 33,000 हो गया है। अब जरा गौर फरमाइएगा, पेमेंट ऑफ द क्रेडिटर अप्रैल मंथ के लिए ओपनिंग कितना था सर, 14,000 था। अब यहाँ पे जो आपने परचेज किया है अप्रैल मंथ का, वो मई के अंदर चला जाएगा, मई का है वो कहां पे चला जाएगा, जून के अंदर चला जाएगा। तो आपके पेमेंट ऑफ द क्रेडिटर आपने निकाल लिए 14,000, 33,000 और 36,000। ये आपका हमारा मेन एजेंडा था। फिर इसको कैलकुलेट करने के लिए ना हमने ये पूरा का पूरा कैलकुलेशन किया, समझ में आया। अब यहाँ पे 14, 33 और 36, अब ऊपर आ जाइए मेन फॉर्मेट के अंदर। क्रेडिटर की बात करते तो कितना हो गया 14,000, यहाँ पे कितना आ गया 33,000 और यहाँ पे कितना आ गया 36,000। ये कैसे आया मैंने आपको क्लियर करके बता दिया है। फंडामेंटल्स क्लियर होने चाहिए, बेस स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, तभी माय डियर फ्रेंड्स आप लोग इन तमाम चीजों की कैलकुलेशन को कर पाएंगे। ठीक है, अभी अभी मैंने आपको समझाया सर, अगर आप लोग फिक्स्ड कॉस्ट की बात करते हैं 5,000 में से 2,000 डेप्रिसिएशन, तो सभी में कितना चला जाएगा सर, 3-3,000 चला जाएगा। कमीशन टू द सेल्स, देखिए ओपनिंग तो आपका 3500 था, ठीक है। अब सेल्स के ऊपर 5% लेकर के चलना है तो कितना हो जाएगा 2,000 और 2,250, ठीक है। 5% आपने निकाल लिया। अब क्या करना है सर, इनको टोटल करेंगे। क्या करेंगे, जो आपका पेमेंट हुआ है टोटल करेंगे। तो टोटल पेमेंट कितना हुआ, देखिए 14 + 3 17 और 3 कितना हो जाएगा 20,500। इसी तरीके से 33 + 3 36 और 2 कितना हो जाएगा 38 हो जाएगा। 36 + 3 39 और प्लस में 2 कितना हो जाएगा 41,250, ठीक है। 250 है ना ऊपर, तो ये आपका अमाउंट आ गया। क्लोजिंग बैलेंस कैसे निकालते हैं सर, पेमेंट के अंदर से इसमें से टोटल को माइनस करेंगे। 53,500 में से 20,500 माइनस करेंगे तो 33,000 आ जाएगा। 75,000 में से 38,000 माइनस करेंगे तो 37,000 आ जाएगा। 86,000 में से अगर आप लोग 41,250 माइनस करेंगे तो 44,750 आ जाएगा। और फाइनली हम सब ने क्लोजिंग बैलेंस निकाल लिया फॉर द मंथ अप्रैल, फॉर द मंथ मई, फॉर द मंथ जून, ठीक है। समझ में आई मेरी बातें। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये जो वर्किंग नोट मैंने आपको समझाए हैं ना, यहाँ पे एक अजम्पशन मैंने मान करके चला है, जितने भी आपके परचेजेज है ना वो किसके ऊपर है, क्रेडिट बेसिस के ऊपर है। किसके ऊपर है, ले किसके ऊपर है, क्रेडिट बेसिस के ऊपर है, ठीक है। तो इस तरीके का सवाल माय डियर फ्रेंड्स 101% एग्जामिनेशन के अंदर पूछा जाएगा। दैट्स व्हाई मैंने ऊपर मार्क भी कर रखा है सर, ये वाला जो क्वेश्चन है वो आपका काफी अहम इंपॉर्टेंट और जरूरी क्वेश्चन के अंदर आएगा। तो प्लीज मेक श्योर करके इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिएगा। कोई भी डाउट रहता है तो कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, मेरे को कमेंट में जरूर बताइएगा। अगली क्लास के अंदर मैं उसको रिजोल्व कराने की कोशिश करूंगा। उम्मीद करता हूं ये वाला सेशन, ये वाला वीडियो आपको पसंद आया होगा, सेशन अच्छा लगा होगा। सेशन अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। अपने तमाम दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। पहली दफे चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। इस वीडियो के अंदर इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जब तक के लिए मैं तो ऑल द बेस्ट, टिल द कीप लर्निंग।